रोज की तरह मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों टी टेबल पर गपशप करते हुए चाय की चुस्की ले रहे थे। तभी मैंने हस्बैंड को बताया कि दीदी की राखियां आई है। मेरे हस्बैंड की दो बहनें हैं। मेरे हस्बैंड बहुत खुश हो जाते हैं। बड़ी दीदी से वो बहुत ज्यादा अटैच्ड है। बचपन के दिन याद आ जाते हैं उन्हें। लेकिन बड़ी दीदी को याद करते हुए बहुत दुखी हो जाते हैं वो। बड़ी दीदी की शादी बहुत अच्छे घर में हुई थी, लेकिन कारोबार में नुकसान से सब बर्बाद हो गया और बड़ी दीदी आज बहुत गरीबी में जीवन जी रही है। मेरे हस्बैंड बड़ी दीदी को सरप्राइज डीन की सोचते हैं। इस बार राखी बड़ी दीदी के साथ मनाएंगे। तो मैं और मेरे हस्बैंड दीदी के यहाँ जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। रक्षाबंधन के दिन सुबह हम दीदी के घर पहुंच जाते हैं। दीदी घर के आंगन में कपड़े धो रही थी। दीदी उम्र में सिर्फ 2 साल बड़ी थी मेरे हस्बैंड से, पर तंगाली और रोज की चिंता फिक्र ने उन्हें उम्रदराज बना दिया था। मेरे याई हस्बैंड ने अपनी डरी सहमी बहन को गले से लगा लिया। भाई भाभी तुम लोग अचानक, सब ठीक है ना? दीदी ने कांपती आवाज में पूछा। आज वर्षों बाद मन हुआ कि रक्षाबंधन तुम्हारे साथ मनाए तो आ गए, भाई ने बहन को सहज करते हुए कहा। आओ ना अंदर, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। दीदी ने मेरे हाथों को अपनी ठंडी हथेलियों में लेते हुए कहा। दीदी, तुम बस बैठो मेरे पास, चाय नाश्ता गीता देख लेगी, भाई ने कहा। हम दीदी के घर जाते समय रास्ते में रुककर बहुत सारी मिठाइयाँ और नमकीन ले आए थे। मैं किचन में जाकर सबके लिए प्लेट लगाने लगी और दीदी अपने भैया के पास बैठ गईं। मैं अपनी ननद को लेकर मॉल चली गईं, सबके लिए नए ड्रेसेस खरीदने और घर के लिए किराने का सामान लेने के लिए। राखी बांधने का मुहूर्त शाम 7 बजे तक का था। दीदी ने थाली में राखियां सजा ली थी, मिठाई का डिब्बा रख लिया था। जैसे ही भाई को तिलक करने लगी, भाई ने बहन को रुकने को कहा। सभी आश्चर्यचकित थे। 10 मिनट रुको, तुम्हारी दूसरी बहन भी बस पहुंचने वाली है, भाई ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी बाहर दरवाजे पर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज सुनकर सब दौड़कर बाहर आए, तो पूरा परिवार सामने था। सबने भाई को राखी बांधी और ऐसा रक्षाबंधन शायद पहली बार ही था सबके लिए। रात को हम सबने एक बड़े रेस्तरां में डिनर किया। फिर बातों बातों में कब काफी रात हो चुकी थी, पता ही नहीं चला। बीच आंगन में ही सब चादर बिछाकर लेट गए थे। बहन भाई से किसी छोटी बच्ची की तरह चिपकी हुई थी, मानो इस प्यार और दुलार का उन्हें वर्षों से इंतजार था। भाई की गोद में एक बच्ची की तरह लेटे लेटे वह विदा हो चुकी थी। पता नहीं कितने दिनों से बीमार थी और आज तक किसी से नहीं कहा था। आज सबसे मिलने की ही आशा लिए जिंदा थी शायद। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें।